इस ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर रहे हैं और आज की पहली बड़ी खबर 3 बजे की। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के फ्लोर टेस्ट के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है और सुनवाई शाम 5 बजे होगी। कोर्ट ने शिवसेना की तरफ से याचिका दाखिल करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वो दोपहर 3 बजे तक कोर्ट समेत सभी पक्षों को अपनी याचिका कॉपी उपलब्ध करवा दें। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज 3 बजे की। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद शिंदे का बड़ा बयान, कहा कि हमें 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। ये दूसरी ब्रेकिंग न्यूज 3 बजे की। हम बाला साहब का हिंदुत्व आगे ले जा रहे हैं। कल सभी विधायक मुंबई पहुंचेंगे। सभी विधायक अपनी मर्जी से यहां पर आए हैं। बहुमत, जनता सब हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों ने मुंबई लौटने की तैयारी शुरू कर दी है। थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट रवाना होंगे। बागी एमएलए शाम 4:30 बजे गोवा के लिए रवाना होंगे। बागी विधायक स्पाइस जेट के विमान से गोवा जाएगा। शिंदे गुट और गोवा के होटल ताज में रुकेगा। बागी विधायकों का गुट होटल ताज के बाद सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। अब चौथी ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस 3 जुलाई को सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा एकनाथ शिंदे डिप्टी स्पीकर पद की शपथ लेंगे। 5वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में कल फ्लोर टेस्ट होगा। आखिरकार राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए कल विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक विधानसभा का स्पेशल सत्र चलेगा। इस दौरान उद्धव को अपनी सरकार बचाने के लिए बहुमत सिद्ध करना ही होगा। अब 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। फ्लोर टेस्ट के आदेश पर संजय राउत का बयान सामने आया है। राउत ने आरोप लगाया है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बीजेपी और राज्यपाल मिलकर संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। राउत ने फ्लोर टेस्ट की मांग को गैर कानूनी बताया। विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला अभी पेंडिंग है। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान के बीच मुंबई में शिवसेना मुख्यालय यानी कि सेना भवन की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। आज एडिशनल कमिश्नर डीसीपी ने सेना भवन का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सेना भवन की सुरक्षा का जायजा भी लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और खबर का रुख कर लेते हैं। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। फ्लोर टेस्ट को लेकर महाराष्ट्र में हलचल काफी तेज हो चुकी है। शरद पवार के घर बैठक हुई। मीटिंग में कांग्रेसी नेता बाला साहब थोराट, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, जयंत पाटिल शामिल हुए, लेकिन बैठक में शिवसेना का एक भी नेता नहीं पहुंचा। बैठक में सरकार बचाने पर चर्चा हुई। आगे बढ़ते हैं, 9वीं खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के बाद बिहार में बड़ा सियासी खेल शुरू हो गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में तगड़ा झटका लगा। एआईएमआईएम के 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। बता दें कि बिहार में एआईएमआईएम के कुल 5 विधायक हैं। विधायकों के शामिल होने के बाद आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब 10वीं खबर। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार और छगन भुजबल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्वीट के जरिए दी है। दोनों नेताओं ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। बता दें कि महाराष्ट्र में इससे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कोरोना पॉजिटिव निकले थे। अब 11वीं खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 बजे की। कन्हैया लाल का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा में लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सूबे में धारा 144 लागू है। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। उदयपुर में कन्हैया लाल मर्डर केस की जांच के लिए कन्हैया लाल की दुकान पर पहुंची एनआईए की टीम और वहीं आज कानून व्यवस्था को लेकर सीएम गहलोत की बैठक होगी। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक ली है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अब 13वीं खबर 3 बजे की जम्मू से आ रही है। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। पहले जत्थे में तकरीबन 3000 श्रद्धालु रवाना हुए। कल सभी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। बता दें कि अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तकरीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यात्रा के अंत तक जारी रहेगी और अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त तक चलती रहेगी। आगे 14वीं खबर। यूपी में बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। 13 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई को सही कहा है। आगे 15वीं खबर। बुलंदशहर में एक बार फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की तरफ से अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनियों को बुलडोजर ने ध्वस्त किया। अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। और बुलंदशहर के महिला और उसकी 2 नाबालिग बेटियों के लापता होने की खबर है। पीड़ित शख्स ने पत्नी और बेटियों की बरामदगी के लिए सीएम योगी से गुहार लगाई है। पीड़ित के मुताबिक 3 युवकों ने उसकी पत्नी और 2 बेटियों को अगवा कर लिया है। सीएम योगी से मदद की गुहार लगाने के बाद बुलंदशहर पुलिस एक्टिव हो गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। अब 17वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। मुंबई के कुर्ला में 4 मंजिला इमारत के ढहने से मरने वालों की संख्या 19 हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 2016
2016 में ही इमारत को जर्जर बताकर बिजली पानी उसका सब काट दिया गया था। कल मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। 18वीं खबर का अब जल्दी से रुख करते हैं। सुल्तानपुर में डबल मर्डर से मची है सनसनी। मां बेटी की बदमाशों ने गला रेत कर हत्या की है। सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम और एसपी भी मौके पर पहुंचे छानबीन के लिए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने सीओ की अगुवाई में एक टीम का गठित कर दिया। कई टीमें गठित कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं। असम में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ के चलते 28 जिलों के 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 139 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बैजली जिले के कुआरम तटबंध में टूटने वाली जगह का दौरा किया और तटबंध को मजबूत करने और उस पर सड़क निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 20वीं खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अब बागेश्वर से आ रही है। बारिश से बिगड़े हैं हालात। भारी बारिश के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सरयू नदी। बारिश के कारण कई स्थानों पर पहाड़ी से मलबा आ गया नीचे, तो कई रास्ते बंद हुए हैं। कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया और एसडीएम नुकसान का जायजा लेने निकले तो वो भी सड़क पर फंस गए। अब 21वीं खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 बजे की। सुल्तानपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चे की हालत गंभीर है, अस्पताल में एडमिट है। तो भदोही में भी मौसम का कहर देखने को मिला है। यहाँ आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बिहार के छपरा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के मंगोलपुरी में स्थित केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की 26 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, ये राहत की बात है। अब 23वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। 24 घंटे में 14,506 कोरोना के मरीज मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 30 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। पॉजिटिविटी रेट 3.35% पहुंचा। सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 99,602 हो गई है।